जय हिंद दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक में हम पढ़ रहे थे कि जो सेमीकंडक्टर होता है, तो सेमीकंडक्टर एक अच्छा सेमीकंडक्टर होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, और सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में ओम का नियम लागू नहीं होता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो आज हम देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर में बॉन्ड होते हैं तो वो कैसे एक दूसरे से वो बंधे होते हैं। अर्धचालक परमाणुओं के मध्य बंध। तो अर्धचालक परमाणुओं के मध्य जो बंध होगा वह एक दूसरे से बंधे होंगे। तो जो सेमीकंडक्टर होता है वो सामान्य ताप पर वो कैसा एक चालक की तरह कार्य करता है, अर्थात वह तापक्रम परिवर्तित करने पर उसके चालकता में परिवर्तन हो जाता है। तो जो परम शून्य ताप बताए थे, तो परम शून्य ताप पर वह सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। जो परम शून्य ताप होता है, परम शून्य तापक्रम, तो परम शून्य तापक्रम 273 डिग्री सेल्सियस, या इसी को लिखें 0 केल्विन। तो परम शून्य ताप पर ये जो सेमीकंडक्टर होता है एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, इंसुलेटर अर्थात कुचालक की तरह कार्य करता है। सामान्य तापक्रम, सामान्य या कमरे के तापक्रम पर कैसे कार्य करता है, तो सामान्य या कमरे के तापक्रम जो होते हैं वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप 300 केल्विन बोल सकते हैं। तो इस पर यह एक चालक की तरह कार्य करता है, एक कंडक्टर की तरह कार्य करता है। तो तापक्रम परिवर्तित करने पर इसके चालकता में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पास सेमीकंडक्टर हम एक पीस को लेंगे, अर्धचालक के एक पीस को लेंगे, और उस पीस के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे, चूँकि परमाणुओं से मिलके ही एक पदार्थ बना होता है। तो सेमीकंडक्टर के एक पदार्थ को लेकर हम समझते हैं कि कैसे उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं तो वह बने होते हैं। तो इस प्रकार से एक कोई होगा पदार्थ, उस पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे। इस परमाणु को बड़ा करके देखेंगे जूम करके, तो वो दिखा दिया कि कैसे उसके परमाणु होते हैं। सेमीकंडक्टर के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उससे अधिक होता है तो कुचालक होगा, उससे कम होता है 4 से तो वह एक चालक होगा। सेमीकंडक्टर का उदाहरण जो बताए थे वो सिलिकॉन और जर्मेनियम को बताया था। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम यहाँ पास लेंगे। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को यहाँ पास कैसे एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर रहते हैं, इसको हम समझेंगे यहाँ पास। तो ये हो गए हमारे सिलिकॉन और सिलिकॉन बस को ही लिए हैं। तो सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो अंतिम कक्षा में होते हैं तो वो होती है 4। तो वो कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पास पूरे सेमीकंडक्टर में 4 हम इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं। तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन ये रखे होते हैं। अब आपस में ये लोग खाली बैठे होते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास भी 4 है, मेरे पास भी 4 है, तो क्यों ना हम एक बॉन्ड को बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शेयर किया और एक बॉन्ड का निर्माण किया। जब ये बीच वाला सेमीकंडक्टर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो उसके इस तरह से बॉन्ड बन गए। तो ये वाला हो गया हमारा, ये सेमीकंडक्टर दिया। अब जब इसने दिया तो इसने भी एक क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो एक अपने ये बॉन्ड बना लिए। तो इस प्रकार से बॉन्ड बना लिए। अब जो परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम सर्वाधिक कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और 2 बॉन्ड को बना लिया। अभी कितना मैं बना सकता हूँ, 8 को बना सकता हूँ। तो चलिए मैं 8 बॉन्ड को यहाँ पास तैयार करता हूँ।
तो इसी प्रकार से इन सभी ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किए और इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस प्रकार से बॉन्ड को बना लिए। तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे क्या, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे एक दूसरे के सहायता से बने हैं, तो इसको हम सहसंयोजी, सहसंयोजी, सह मतलब सहायता से, तो संयोजी, सहसंयोजी बॉन्ड, इसको बॉन्ड यानी बंध, तो सहसंयोजी बंध इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब मैं बताया कि तापमान के ऊपर डिपेंड करता है, तो तापमान इसमें हम जब देंगे, उसमें ऊर्जा देंगे, तो इसमें क्या होगा? तो इसको हम यूँ समझते हैं ऐसे कि एक कोई एक व्यक्ति है, एक कोई एक दूसरा व्यक्ति है। ये दोनों व्यक्ति आपस में एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं और इन्होंने एक अपने, ये लड़की पक्ष के हैं, ये लड़का पक्ष के हैं, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया मतलब एक लड़का को दिया, ये लड़की पक्ष के एक इलेक्ट्रॉन दिया मतलब एक लड़की को दिया, मतलब एक नया रिश्ता बन गया यहाँ पास। तो एक नया रिश्ता बनता है, तो इस प्रकार से हाथ मिलते हैं, तो ये दोनों हाथ आपन ने मिला लिए। अब रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जब वहाँ पास गर्म माहौल उत्पन्न होता है तो रिश्ते टूट भी जाते हैं, तो रिश्ते टूट भी जाएंगे यहाँ पास, तो गर्म इसमें माहौल उत्पन्न करना पड़ेगा, मतलब इसको हमको गर्मी देनी पड़ेगी, उष्मा देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो सेमीकंडक्टर में जब हम हीट देते हैं तो वह कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है। मैं बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो नाभिक से जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर से ये ऑलरेडी भरे होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से ऑलरेडी ये भरे होते हैं। जब इसको हम बाहर से उसमें ऊर्जा देते हैं, क्या देते हैं, उसमें ऊर्जा देते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसको एक कैसे हुआ, जब इसको हमने बाहर से उसमें ऊर्जा दिया, तो उच्च ऊर्जा स्तर से ये ऑलरेडी भरे हैं, इसको हम बाहर से उसमें ऊर्जा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होके क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होके बाहर निकलेगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पास अर्धचालक परमाणुओं के मध्य जो बंध बना, मेरा इस टॉपिक में 2-3 लाइन बताने का उद्देश्य है कि ये जो बंध बना, इसके बंध के मध्य में जो सहसंयोजी बंध होता है तो उसको नाम हम सहसंयोजी बंध दिए। अब जो सेमीकंडक्टर होता है, दूसरा यहाँ पास लाइन, जो सेमीकंडक्टर होता है तो इसकी हम संरचना की बात करें, इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी संरचना क्रिस्टली होती है। कैसी होती है? इसकी संरचना क्रिस्टली होती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, क्रिस्टली ये होती है, सहसंयोजी बंध से बना होता है। कैसे बना होता है? सहसंयोजी बंध से यानी बॉन्ड से बना होता है। ये चीज़ इसमें याद रखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि भाई तुमको जब हम उसमें ऊर्जा दिए तो तुम इलेक्ट्रॉन मुक्त तो हो गए, तो यहाँ पास से ये भाई क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त करा देते हैं उसमें ऊर्जा देने से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये मुक्त हुआ तो यहाँ पास बन गया होल, और मुक्त हुआ तो इस बॉन्ड को तोड़ फोड़ के ये बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ फोड़ के ये बाहर निकलता है। तो यहाँ पास 2 जोड़े थे, 2 जोड़े समझ रहे हैं? नई शादी हुई, 2 जोड़े हुए, तो एक यहाँ पास से निकल के भाग गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो भागा ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ पास आपने आप देखा कि उसमें ऊर्जा देने से ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से संयोजी बंध तोड़कर बाहर निकल गया। तो भाई तुम बाहर निकल के जाओगे कहाँ? तुमको भी जाने के लिए कोई स्थान चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, तो तुमको स्थान का निर्धारण करना पड़ेगा फिर कि तुम जाओगे कहाँ। तो इसके स्थान का निर्धारण हम ऐसे करते हैं कि इसके हम डायग्राम के सहायता से समझते हैं कि ये रहता कहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, जाएगा कहाँ? तो इसको हम देखते हैं कि मनमौजी ये कर रहा है, जो मन करता है वही ये करने लगता है। अभी इसकी नई शादी हुई, अब ये भागना चालू कर दिया। तो ये हो गया आपका बैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। 2 बैंड बताया था, एक एनर्जी गैप बताया था।
फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो संयोजी बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में रहेंगे। तो यहाँ पास संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संयोजी बैंड में होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? संयोजी बैंड में होंगे। तो ये संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा के कारण यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा के कारण मुक्त होते हैं जब, तो जहाँ से वह मुक्त होंगे वहाँ पास क्या बन जाता है? होल बन जाता है। तो इनको जब हम ऊष्मीय ऊर्जा दिए तो इन्होंने क्या किया? यहाँ से अपना स्थान बदल कर वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मुक्त हुए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कहाँ होंगे? यहाँ पास चालकता बंध में। और जो ये चालकता बंध में इलेक्ट्रॉन होंगे इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इतनी प्रक्रिया हुई, मतलब रूम टेम्परेचर पर इतनी प्रक्रिया इसमें होती है। अब इतना ही नहीं, रुको जरा, इसमें होता ये है कि अब इसमें विभवांतर देने पर इसकी क्या प्रोसेस होगी। इस हम सेमीकंडक्टर के पीस को जब हम विभवांतर अप्लाई करेंगे तो फिर इसमें क्या प्रक्रिया होगी, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जब हम विभवांतर दिए तो ये जो होल है, ये क्या है? होल है। इसको मैंने माना था एक लड़की है और यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है एक लड़का। अब जब इसको हम विभवांतर देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये लड़का है, ये किसकी ओर भागेगा? होल की ओर भागेगा। तो यहाँ पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भागता है होल की ओर। इसको मैंने एक लड़का माना समझने के लिए। अब यहाँ पास जब इलेक्ट्रॉन इस होल की ओर भागा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अब नहीं रहा। अब क्या रहा? तो फिर यह रहा होल। ये बन गया होल। तो ये क्या बन गया? ये पूरा इलेक्ट्रॉन बन गया। अब यहाँ पास देखा कि अरे नया होल आया, नया होल आया। तो इसने लड़का है तो इस देखेगा इस होल को और इसकी ओर भागेगा, करे भाई चलो, समझ रहे हैं। तो फिर यहाँ पास जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पास क्या बचा? होल बचा। तो ये हो गया होल और ये बन चुका है इलेक्ट्रॉन। तो ये होल बन गया और ये इलेक्ट्रॉन। तो ये भी देखेगा और इसकी ओर, इससे भी रहा, ठीक है। तो ये भी क्या किया? इसकी ओर आकर्षित हुआ। यहाँ पास क्या बन गया? होल बन गया। तो वहाँ से निकला तो यहाँ होल बन गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन बन चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर दौड़ेगा कि चलो भाई। तो यहाँ जब दौड़ के आया तो यहाँ पास बन गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास बन गया होल। तो ये हो गया होल। अब ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर दौड़ेगा तो चलो भाई यहाँ पास ये हो गया। तो यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, अब होल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन बन गया और यहाँ पास बन गया होल। तो आप देख रहे हैं कि इस एनर्जी लेवल में यहाँ पास मैं क्या लिखा था। इस एनर्जी लेवल में ऊर्जा के स्तर को हम यहाँ पास इस प्रकार से दर्शाए थे कि यह ऊर्जा का स्तर है और ऊर्जा का जो स्तर है वो बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ऐसे मैं डायग्राम में भी बताया था कि ऊर्जा का स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है परंतु आकर्षण बल घटता है। तो वही चीज़ यहाँ पास ऊर्जा का स्तर ऊपर की ओर जाने से बढ़ता है, मतलब संयोजी बैंड से चालकता बैंड की ओर जाने पर इसका ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। तो अब हमको देखने को मिला कि यहाँ पास पहले इलेक्ट्रॉन थे, जब इसको हम क्या दिए? ऊर्जा दिए, बाहर से विभवांतर दिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पूरे भाग के आ गए यहाँ चालकता बंध में, कंडक्शन बंध में, और यहाँ पास क्या बचते हैं? होल बचते हैं। तो जो होल होते हैं तो वो निम्न ऊर्जा स्तर, ये आपका एरो क्या दर्शा रहा है? यहाँ पास उच्च ऊर्जा स्तर है, यहाँ पास निम्न ऊर्जा स्तर है। तो जो आपका यहाँ पास होल है ये कहाँ है? निम्न ऊर्जा स्तर पे टिके हैं। निम्न ऊर्जा स्तर पे कौन होता है? संयोजी बंध होता है और संयोजी बंध में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन वहाँ से जब भाग चुके होते हैं तो वहाँ बचता है संयोजी होल। तो संयोजी जो
होल हैं, यहाँ पास जो होल होते हैं तो होल वो संयोजी बंध में यहाँ पास स्थिर होते हैं, और चालकता बंध में फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यहाँ पास रहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई। अब इसमें आगे क्या होगा, तो आगे इसकी प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होगी कि आपसे यदि कोई पूछे कि कोई हमारा क्या हो गया, परिपथ हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा हो गई तो कुछ इस प्रकार से हो गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की दिशा कुछ ऐसे आपको दिख रही है, मतलब इधर की ओर ऐसे दिख रही है। तो यहाँ हम जब दर्शाते हैं एक छोटा सा आपको इलेक्ट्रिक परिपथ हो, तो यहाँ हमने एक बल्ब को लगा दिया, और इस बल्ब में जब हम बैटरी से यहाँ संयोजित किए तो ये होगा हमारा ऋण और ये होगा हमारा धन। इस बल्ब में हमने एक लगा दिया स्विच को, और इस स्विच को हमने किया जब ओपन, तो ये सर्किट हुआ पूरा। तो ये बल्ब क्या हुआ, जलने लगा, ये लैंप क्या हुआ, जलने लगा। क्यों जलने लगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बैटरी से निकल के ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से आने लगे। तो यही इलेक्ट्रिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हुई। बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यही इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ निकल के आने लगे और यही इलेक्ट्रॉन परिवर्तित हुए। तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन वो आएंगे कहाँ, ये धन की ओर आएंगे। तो ये धन है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण से धन की ओर आते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को जब ऋण से धन की ओर आएंगे तो इसके अपोजिट विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जो इसके अपोजिट, इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वह पारंपरिक उसके दिशा को दर्शाने का ये जो नियम होता है ये परंपरागत चला आ रहा। तो ये पारंपरिक होता है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत यहाँ पास विद्युत धारा को दर्शाने की जो दिशा होती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा और धारा इधर से जा रही, तो उसके एक दूसरे के विपरीत हुए। तो फिर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर की ओर आ रहे हैं तो इसमें विद्युत धारा जो हम दर्शाएंगे तो उसके आने की जो विद्युत धारा होगी, यहाँ पास धारा जो आने की दिशा होगी वो कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगी। तो ये क्या है, विद्युत धारा है। लेकिन यहाँ पास जो हमारा ये धारा प्रवाहित हो रही है तो किसके कारण हो रही, तो सेमीकंडक्टर में जो धारा प्रवाहित होती है वो दो कारणों से होती है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा और एक आपका होल होगा। आप देखें कि इस होल के चक्कर में ही कितने सारे यहाँ पास माया करने पड़ा, मतलब यहाँ पास एक धारा का प्रवाह करना पड़ा। तो ये जो धारा की दिशा होगी तो कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने के दिशा के विपरीत होगी। तो इलेक्ट्रॉन उस दिशा में है तो धारा कुछ उसके अपोजिट दिशा में प्रवाहित होगी। तो होल के कारण यहाँ पास क्या हुई, धारा प्रवाहित हुई। तो इसको हम होल करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छिद्र धारा। होल को क्या बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं, छिद्र धारा होगी। अब इसमें हम ये देखेंगे कि यदि इस परिपथ में आपको दे दिया जाए कि इस बल्ब के जगह आप लगा दीजिए क्या, एक सेमी कंडक्टर को, तो यहाँ पास हम बल्ब के जगह एक सेमी कंडक्टर को लगा देते हैं। और आपसे पूछा जाए कि भाई आप बताइए कि यहाँ पास जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा, तो आप बताएंगे कि भाई आप सेमीकंडक्टर अभी आप लगा दिए तो अब होल और इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो मैंने मान लिया, चलो ठीक है आप सही बताएं। लेकिन जब मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ आप बताइए कि यदि हमको मात्र इलेक्ट्रॉन से धारा प्रवाहित कराना हो या फिर मात्र होल से धारा प्रवाहित कराना हो, तो फिर आप बताएं कि वह हमको ऊर्जा जो देनी पड़ेगी तो वह कम ऊर्जा किसको देनी पड़ेगी, होल को या फिर इलेक्ट्रॉन को। तो आप बताएंगे कि कम ऊर्जा जो देनी पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी उच्च ऊर्जा स्तर पे है, तो इसको हमको ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पड़ेगी भी तो इस होल को हमको आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, यानी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह निम्न ऊर्जा स्तर पे है। तो इलेक्ट्रॉन को हमको कम ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब यहाँ पास होगा जो गतिशीलता है,
क्या है, मोबिलिटी है, गतिशीलता है। तो गतिशीलता यहाँ पास किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी और होल की कम होगी। तो आपसे पूछे कि गतिशीलता जो होती है तो इसमें से किसकी सर्वाधिक होती है, होल की, इलेक्ट्रॉन की, सॉरी होल की, इलेक्ट्रॉन की, या फिर ऑप्शन में और जो कुछ देगा तो उसमें आपको लगाना है इलेक्ट्रॉन की। किसको लगाना है, इलेक्ट्रॉन की लगाना है। तो सेमीकंडक्टर में इन दो कारणों से यहाँ पास धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें हम होल करंट की डिफिनीसन क्या देंगे, होल करंट की डिफिनीसन क्या देंगे। तो होल करंट की डिफिनीसन हम सॉरी होल करंट की डिफिनीसन कुछ हम इस प्रकार से देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सेमीकंडक्टर के पीस को ले लिया, उस सेमीकंडक्टर के पीस को हमने लेकर एक टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से उसके कोवैलेंट बॉन्ड जो हैं तो टूट गए। कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से उसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ उससे एक होल मिला, उस होल और फिर इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें धारा प्रवाहित होना चालू हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर पे होते हैं और जो होल होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर पे होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हमको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, होल को फ्लो कराने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब बात रही कि होल धारा, छिद्र करंट किसको बोलेंगे। तो फिर हम इसको जब विभवांतर दिए, इस सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ को जब हम विभवांतर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन होल की ओर आकर्षित होते हैं। होल क्या है, एक पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव यानी होल की ओर आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन होल की ओर आकर्षित होगा। तो यह आकर्षित होने की जो परंपरा है कंटिन्यू चलती रहती है। इसी क्रम के विपरीत, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत धारा प्रवाहित होने की क्रिया को हम होल धारा यानी छिद्र धारा, तो धारा होल धारा इसको कहेंगे, छिद्र धारा कहेंगे। तो छिद्र धारा किसको कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है तो वो विभवांतर देने पर सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉन जो है तो वो होल की ओर और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे होल की ओर, ऐसे ही क्रमानुसार बढ़ते रहते हैं और उसके विपरीत एक धारा प्रवाहित होती है जिसको हम छिद्र धारा, होल करंट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके होल करंट की डिफिनीशन को आप डिफाइन करेंगे। तो ये हमने देखा कि होल करंट कुछ इस प्रकार से होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है तो एक हमने शुद्ध सेमीकंडक्टर को ले लिया, तो शुद्ध सेमीकंडक्टर को हमने यहाँ पास सिलिकॉन को ले लिया और जो यौगिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी भी डिफिनीशन कुछ एग्जाम्पल दिए थे। तो शुद्ध सेमीकंडक्टर में मैंने देखा कि जितने वहाँ पास इलेक्ट्रॉन हैं तो उतने ही वहाँ पास होल उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा हमको कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की नज़र हमको ज़्यादा नहीं दिख रही है, मतलब इसमें जैसा हमको चाहिए कि कोई हम डिवाइस बनाएं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने ही मात्रा में हमारी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें हमको फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा दिखे नहीं। तो फिर हम यहाँ पास देखेंगे कि जो शुद्ध सेमीकंडक्टर है तो वो क्या होते हैं, शुद्ध सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो उसको हम देखेंगे। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। LP टेक्निकल टेलीग्राम में जाके वहाँ पास ज्वाइन कीजिए, वहाँ पूरा PDF डलवा दिया हूँ, वहाँ मिल जाएगा बिल्कुल आपको। तो यहाँ शुद्ध सेमीकंडक्टर को हम देखते हैं कि शुद्ध सेमीकंडक्टर को हम यूज करना चाहते हैं परंतु यूज नहीं कर पाते, उसका क्या कारण होता है। तो यहाँ हम देखेंगे शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध को क्या बोलेंगे यहाँ पास, इंट्रिंसिक सेमी
कंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो इसमें क्या होता है अब, तो शुद्ध जो अर्धचालक होता है, तो उसके एक हम पीस को उठा के यहाँ पास देखते हैं। शुद्ध अर्धचालक का यह एक पीस है। इसको जब हमने ऊष्मीय ऊर्जा दिया तो इसके ऊष्मीय ऊर्जा से हमको क्या हुए कि जो इलेक्ट्रॉन थे वह इलेक्ट्रॉन यहाँ पास रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पास रहे होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को जब हमने ऊष्मीय ऊर्जा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे कूद कर यहाँ आ गए, कूद कर हमारे यहाँ आ गए। तो यहाँ होल उत्पन्न हुआ और यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ। यहाँ भी होल, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी होल और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ये पाया कि जितने यहाँ पास इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल हैं, ज़्यादा कम मात्रा में है ही नहीं कुछ। तो इसमें अब हम प्रवाहित कराते हैं क्या, वोल्टेज, विभवांतर को। तो इसमें जब हम विभवांतर को प्रवाहित कराएं तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी तो वो कैसे होगी। तो यहाँ पास जब हम धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये हो गई हमारी बैटरी, ये धन आवेश और उस बैटरी का ऋण आवेश हो गया। इस धन आवेश से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पास आएंगे। अब इंतज़ार करेगा कि भाई हमको लेने कोई आओ। तो ये लड़का है, नई नई शादी हुई, अब ये क्या है, होल है, इसको मैंने माना था लड़की। तो यहाँ पास एक दूसरे की ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित होंगे। तो ये ऋण आवेश और ये धन आवेश, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब ये क्या बन चुका है, ये ऋण यहाँ पास आ चुका है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बन चुका है। अब ये बचा क्या आपका, होल। तो होल और इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, होल की ओर आकर्षित होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन बन चुका, ये होल बचा। अब तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल की ओर आकर्षित होगा, तो ऐसे आकर्षित हुआ। अब ये भी इलेक्ट्रॉन बन चुका, ये भी होल है, तो ये ऐसे ही आकर्षित यहाँ पास होते रहें। अब ये हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, यानी होल को यहाँ पास पॉजिटिव दिख रहा, तो पॉजिटिव का पूरा तार यहाँ तक आया है, तो यहाँ भी पॉजिटिव ही मौजूद होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की ओर यहाँ पास आएगा। अब यहाँ पूरा पॉजिटिव ही है, तो इस पॉजिटिव को देखते हुए यहाँ पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते फिरते यहाँ फिर से पॉजिटिव के पास आ जाएगा, चूँकि अट्रैक्ट करते हुए ये आ जाते हैं यहाँ पास। तो इस प्रकार से देखें कि हम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हुए। अब इतना ही नहीं, इस बैटरी के सिरे में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरा भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पास निकला। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पास इंतज़ार कर रहा कि भाई आओ हमको कोई लेने। तो यहाँ पास ये तो अपनी जोड़ी बना लिए, अब काहे को उसको सुने भाई को। तो ये भाई बहुत देरी तक खड़ा रहता है और नहीं देखता है कि ये दोनों अपना बना लिए हैं, यहाँ पास एक जोड़ी बना लिए हैं। तो देख रहा कि भाई ये तो मेरा भाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस भाई से क्यों नहीं मिलने जाते हम। तो ये भाई जाता है, तो भाई बोलता है कि आओ मेरे पास। ये जाता है, तो अरे देखा ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे को देख के गुस्से हो गए। अरे लड़का लड़का एक दूसरे को देखे तो गुस्से तो होगा, यहाँ पास लड़की लड़का होता है, माहौल अलग। तो यहाँ पास ये देखते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों देख के एकदम आग बबूले हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, आ जा मेरे पास आएगा, मारता है खच्चर ना। तो ये मजबूत एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे समझिए, और ये नॉर्मल थोड़ी कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मारेगा जब टक्कर, तो ये कहाँ जाएगा, फेंका के जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास। जैसे हीरो नहीं मारता मूवी में, ये गुंडा को मारा तो दूसरा गुंडा दूसरे गुंडे के पास फेंकाता है। ये भी इलेक्ट्रॉन मारा टक्कर तो यहाँ पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन टक्कर मारा तो यहाँ पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन टक्कर मारा तो यहाँ पास आ गया, इसको ये टक्कर मारा तो यहाँ पास आ गया। अरे भाई यहाँ पास तो टक्कर पर टक्कर चल रहा। तो अब देखा कि यहाँ पास इलेक्ट्रॉन आ चुका इतना पास, तो अब देखा कि अरे यहाँ से तो बहुत सारे होल निकल रहे हैं, मतलब धन, ये धन पूरा मौजूद है। यहाँ देखा धन है, अरे होल है, अरे ये बोला चलो भागो भागो, आओ आओ इधर आओ आओ, बंट रहा है इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन आता है इधर होल के चक्कर में, और इधर साइड आके होल को इंतज़ार करते करते यहाँ पास आ गया कि अरे चलो मिल रहा होगा उधर, चलते हैं, उधर ही से आ रहा है ये होल। तो इधर होल की ओर आया, मतलब धन की ओर आया।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से गति करते हुए ये भी आ गए। तो हमने देखा कि यहाँ पास सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो होल होते हैं, तो इन्हीं दोनों कारणों से यहाँ पास धारा प्रवाहित होती है। तो जो होल होते हैं तो वह आकर्षित होकर इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टक्कर के कारण यहाँ पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्लो कराएं तो मैंने पाया कि हाँ, कोई ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा तो यहाँ पास कैसे धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो मैं जैसा चाहता था वैसा हमको मिला नहीं। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमको ऐसा चाहिए कि जहाँ फुल इलेक्ट्रॉन हो, काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो, जिससे हमारी क्या हो, वहाँ पास ऊर्जा हमको कम देनी पड़े और वहाँ पास एफिशिएंसी ज़्यादा मिले। जैसे चालकता बंध में उच्च ऊर्जा स्तर पे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, जितने ज़्यादा थे उतने हमको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी। तो वही चीज़ यहाँ पास कि हमने देखा कि कम यहाँ पास ऊर्जा मिलती है, तो इसको फिर हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत कम मात्रा में है। तो इसको यूज करना फिर सही नहीं रहता। पर ये देखा कि इसमें जो प्रवाहित हो रही विद्युत धारा या फिर धारा, होल धारा, तो वो कैसी हो रही, वो होल और करंट के कारण, होल और इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम करेंगे ये कि इसमें धारा प्रवाहित ना होने का एक और कारण है कि ये जो हमने सेमीकंडक्टर यूज किया है तो यह सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा। तो सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा तो इसकी एक प्रतिरोधकता भी होती है जो उच्च होती है। तो जहाँ प्रतिरोध रहेगा, प्रतिरोधकता होगी, वहाँ चालकता कम होगी। फिर तो वहाँ इसकी जो सिलिकॉन की चालकता है, प्रतिरोधकता है, तो सिलिकॉन की प्रतिरोधकता यहाँ 2300 ओम मीटर होती है और इसकी होती है 0.45 ओम मीटर होती है। तो इसकी इतनी प्रतिरोधकता है, इसीलिए इसमें ये भी एक कारण है कि इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहा, चूँकि यह एक शुद्ध सेमीकंडक्टर है। तो इसमें इसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो ये अच्छा हुआ, कि इसकी प्रतिरोधकता कम है तो ये अच्छा हुआ। आप बताएं। तो सुनिए, जो सेमीकंडक्टर एक हम बताए थे कि अच्छे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये भी बताया था कि उसकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, तो वह एक अच्छा सेमीकंडक्टर माना जाएगा। सॉरी। तो यहाँ पास इसकी प्रतिरोधकता क्या है, उच्च है। इसकी प्रतिरोधकता उच्च है और इसकी प्रतिरोधकता निम्न है, तो अच्छा तो यही माना जाएगा ना जिसका उच्च है। वो बात अलग है, उच्च होने के कारण धारा प्रवाहित नहीं हो रही, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर जब डिपेंड करेगा तो इसकी प्रतिरोधकता क्या है, उच्च है। जो इसकी अच्छी प्रॉपर्टी होने की क्वालिटी है तो वो क्या है, उच्च हो गया, तभी वो अच्छा माना जाएगा। तो इसकी उच्च होती है, मतलब सिलिकॉन थोड़ा अच्छा है। तो ये हमने देखा कि शुद्ध में कुछ काम होने वाला नहीं है, हमको पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में हमको करना ये होगा कि इसमें कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। फिर जब अशुद्धि इसको मिलाएंगे तो फिर इसको हम क्या शुद्ध अर्धचालक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अशुद्धि मिलाने पर ये तो अशुद्ध हो जाएगा, तो अशुद्ध इसको हम क्या करते हैं, कर देते हैं। तो ये हो गया अशुद्ध अर्धचालक। तो इसको हम एन की जगह क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया अब अशुद्ध अर्धचालक, क्योंकि इसमें हम मिलाने वाले हैं अशुद्धियाँ, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं अशुद्ध अर्धचालक। तो जब हम इसमें अशुद्धियाँ मिलाते हैं, तो अशुद्धियाँ जब हम मिलाएंगे तो इसकी चालकता बहुत बढ़ जाती है। जैसे आपके पास एक क्या है, ड्रम होगा। ड्रम मतलब जिसमें आप पानी रखते होंगे, टंकी होगी, कुछ भी होगी। तो उस टंकी में यदि आप एक बूंद जहर डाल देंगे तो वो पूरा पानी को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा, और बहुत मात्रा में उसमें जहर मिल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें जहर मिल जाएगा और वो पानी पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें जो हम अशुद्धि मिलाते हैं, तो एक बूंद जहर मिलाने से हमारा पूरा पानी ख़राब हो गया, तो उस पानी को हम मानेंगे कि वह 10 की पावर 8 सॉरी, एक सेकेंड।
तो उसमें जो टंकी में पानी था वो कितना था, 10 की पावर 8 लीटर पानी था। तो उसको हम यूँ समझेंगे कि जो हमारा 10 की पावर 8 लीटर पानी को मान लिया और एक टूप जहर को डाल दिया, ऐसे डुबा दिया, तो इतने अर्धचालक परमाणु में यदि हम एक परमाणु अशुद्धि को मिलाते हैं तो उसकी चालकता अत्यधिक बढ़ जाती है। जितना हमको चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में हो जाती है उसकी चालकता। तो इतने ज़्यादा हमको सेमीकंडक्टर में एक परमाणु हम मिला दिए, डुबा दिए, तो उसकी क्या हो जाएगी, चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी चालकता बढ़ गई। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि इस जो पानी में इस अर्धचालक में जो एक परमाणु की अशुद्धि को हम मिला रहे हैं तो उसको बोलते क्या हैं। तो उसमें हम मिला रहे हैं ऐसे आप बोलेंगे तो आपको याद नहीं होगा। ऐसे आप बोलिए उसमें हम डुबा रहे हैं। डुबा रहे हैं मतलब डोपिंग करा रहे हैं, तो उसमें हम डोपिंग करा रहे हैं। तो शुद्धि में अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वहाँ पास फिर डोपिंग बोलेंगे। तो वहाँ पास हम डोपिंग बोलेंगे। तो डोपिंग को हिंदी में बोलें तो मादन बोलते हैं। मादन ज़्यादा हिंदी आपको नहीं, आपको इंग्लिश में ही ये ज़्यादा पूछता है डोपिंग क्या है। तो शुद्धि में अशुद्धि मिलाने की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने से पहले वहाँ पास उनको एक दवा दी जाती है, मतलब उनको शरीर में डोपिंग किया जाता है, एक एक्सटर्नल एनर्जी आ जाती है, ज़्यादा पावर आ जाती है। उसी प्रकार से इसमें भी हम एक बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देने के लिए क्या किए, इसमें हमने डोपिंग किया। तो डोपिंग कर दिया तो इसको हम डोपिंग बोलेंगे। अब इसकी चालकता अत्यधिक बढ़ गई, इसकी चालकता अत्यधिक बढ़ जाती है। तो चालकता अत्यधिक बढ़ गई वो तो ठीक है। तो भाई ऐसा भी होता है कि कहीं पास हमको ऐसे डिवाइस बनाना है कि जिसकी जहाँ चालकता की कम चालकता की आवश्यकता हो, और कहीं पास हमको ऐसे डिवाइस बनाना है जहाँ अधिक चालकता की आवश्यकता हो। तो फिर हमको दो प्रकार से यहाँ पास डिवाइस की आवश्यकता पड़ गई। तो फिर हमको उसको दो भागों में बांट लेना चाहिए जैसे हमको आवश्यकता है। तो यहाँ जो ज़्यादा चालकता की आवश्यकता जहाँ पड़ेगी उसको हम एक एन टाइप में बांट लेते हैं। एन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा, एन टाइप में बांट लेते हैं। और जो दूसरा है तो उसको हम एक पी टाइप में बांट लेते हैं। पी मतलब पॉजिटिव होल, तो वहाँ पास क्या होंगे, होल ज़्यादा होंगे। तो हाँ, होल ज़्यादा होगा मतलब वहाँ पास कम ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कम विद्युत धारा फ्लो होगी। और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नेगेटिव, तो वहाँ हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और ज़्यादा विद्युत धारा फ्लो होगी। तो इस प्रकार से इसको हम शुद्ध जो सेमीकंडक्टर होता है तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, दो भागों में इसको हम बांट लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कि ये दो प्रकार से होते हैं। तो जो दो प्रकार से होगा तो वो होगा आपका एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो दूसरा होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये दो प्रकार से हो गए अशुद्धि अर्धचालक। तो इसको हम समझते हैं कि एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है। तो पहले हम इस एन टाइप को समझते हैं। तो एन टाइप में हमने देखा कि क्या किया, अशुद्धि को मिला दिया। अब एन का मतलब यहाँ पास आप याद रखने के लिए रखिए कि नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। तो ये नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा। अब जो एन टाइप अर्धचालक होता है तो इसमें हम जो अशुद्धि मिलाते हैं तो उन अशुद्धि जो मिलाते हैं वो जो परमाणु होते हैं उस परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 5 होगी तो उनको हम पंच संयोजी परमाणु बोलेंगे। पंच संयोजी परमाणु बोलेंगे। तो इसमें अंतिम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये पंच संयोजी परमाणु क्या होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल को हम बताएं तो पंच संयोजी परमाणु जो हो गए आपके आर्सेनिक हो गए, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया,
फास्फोरस हो गया। तो ये सब क्या है, ये पेंटावैलेंट है, पंच संयोजी परमाणु है। पेंटावैलेंट है, पंच संयोजी परमाणु है। तो यह मिलाने से हमको कैसे यहाँ पास देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन कैसे हमको ज़्यादा मात्रा में यहाँ पास मिलते हैं, इसको हमको देखना है। तो ये क्या करते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 के साथ संयोजित हो जाएगा, लेकिन एक तो बच जाएगा। तो एक उसने क्या कर दिया, वहाँ पास दान कर दिया। तो दान करने को क्या कहते हैं, जैसे आप खून दान करते हैं ना, रक्तदान, ब्लड दान, तो उसको आप बोलते हैं रक्त को हमने डोनेट किया। डोनेट यानी डोनर, डोनर करने वाला। तो यहाँ पास डोनर, तो डोनर क्या होगा यहाँ पास, डोनर, तो ये हो जाएगा डोनर। तो इसको हम बोलेंगे डोनर। तो डोनर यहाँ पास क्या हुआ, डोनर इम्प्योरिटी, डोनर अशुद्धि, दान अशुद्धि बोलेंगे। तो इसको हम इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि। तो इसमें अशुद्धि मिलाने पर क्या हुआ, हम इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, मतलब ये दाता इसको बोलते हैं, डोनर को दाता बोलेंगे। तो इसको हम एक परमाणु संरचना के माध्यम से समझते हैं कि वो कैसे करता है। इसको आप याद रखिएगा, या फिर इसको हम यहाँ पास समझते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं, एक हमारे पास पीस है सेमीकंडक्टर का, उस सेमीकंडक्टर के पीस में हम अशुद्धि को मिलाते हैं। तो अशुद्धि हम थोड़ा सा मिलाते हैं, एक मिलाते हैं, मतलब एक ही हम वहाँ पास लेंगे, क्या, एक ही हम लेंगे, इनमें से किसी को ले लेते हैं। तो आर्सेनिक को ले लेते हैं भाई। तो आर्सेनिक को यहाँ पास हम एक को ले लिए, आर्सेनिक को, ये आर्सेनिक हो गया। अब उसमें तो अशुद्धि है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में परमाणु बहुत होंगे, तो परमाणु हम ले लेते हैं किसके, सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन के यहाँ पास परमाणु जो होंगे तो बहुत होंगे, तो ये सिलिकॉन के परमाणु हो जाते हैं। तो सिलिकॉन के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 ही होंगे। तो इसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना होंगे, यहाँ पास 4 होंगे। ये आपको जो होल जैसे दिखेगा, तो इसको होल नहीं समझना है, मैं बड़े बड़े बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पास आपको होल दिख रहा होगा, वाकई में ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 4 होगी। परंतु आर्सेनिक जो है, तो आर्सेनिक के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेंटावैलेंट हैं, तो वो फिर कितना होगा, यहाँ पास वो होगा 5 होगा। तो 5 होगा, तो यहाँ पास ये 5 हमने बना दिया। तो यह करता क्या है कि अब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके यहाँ पास एक बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड का निर्माण करेगा, तो यहाँ पास बन जाएगा इसका ये बॉन्ड, नया रिलेशन बना लिया। ऐसा ये भी करेगा कि एक सिलिकॉन ने दिया और एक क्या किया, इस आर्सेनिक ने दिया, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर इसने एक जोड़े का निर्माण कर लिया, मतलब एक बॉन्ड का निर्माण कर लिया। ये कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोले। मैं बताया कि जो बॉन्ड हम यहाँ पास बनाएंगे तो अंतिम कक्षा में अधिकतम कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हम कितने बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पास हम 8 बॉन्ड बना लेंगे। तो ये 8 बॉन्ड बना लिए इस प्रकार से हमने। अब ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बच गया, भटक रहा, परेशान है, इसके कोई मिला नहीं, इसको तो शादी हो गई, इन दोनों को मिल गए, इसको मिला नहीं बेचारे को, तो ये परेशान हो रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन बोलता है कि अब क्या होगा, जब इसको विभवांतर देने पर ये यहाँ से छोड़ छाड़ के चला जाएगा कि भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको छोड़ो, मुक्त करो, फ्री करो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास फ्री हो जाएगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पास से निकल के आ गए। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहाँ से निकल के आ गए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से ही क्या होगी, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको दान में दे दिया। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें धारा प्रवाहित होगी और सर्वाधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। तो इसको अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे धारा का प्रवाहित होता है। इन पेंटावैलेंट को लेकर हम कैसे धारा का प्रवाहित कराते हैं। तो इसको हम यहाँ पास लेते हैं एक क्या, सेमीकंडक्टर का पीस को, और इस सेमीकंडक्टर के पीस में मैं देखा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आ गए हमारे।
ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। ऊष्मीय ऊर्जा के कारण नहीं, बिल्कुल गलत। इतने सारे मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन आ ही जाता तो हमको अशुद्धि मिलाने की क्या आवश्यकता थी? तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे आए यहाँ पास अशुद्धि मिलाने के कारण, इम्प्योरिटी, अशुद्धि मिलाने के कारण यहाँ पास आया। तो ये इलेक्ट्रॉन अशुद्धि मिलाने के कारण आया। अब इसमें कुछ मात्रा में क्या होंगे, यहाँ पास ऋण आवेश होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। जो कैसे आया होगा आप दिमाग लगाएं। तो कुछ मात्रा में हम जैसे ही नाम लिए तो आपको पता चल गया होगा कि कुछ मात्रा में तो भाई उसमें ऊर्जा के कारण आते हैं, हीट एनर्जी के कारण आते हैं। तो कुछ मात्रा में जो यहाँ पास आएंगे वो हीट एनर्जी के कारण आएंगे। वो कैसे आएंगे? हीट एनर्जी के कारण आते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि जो होल हैं और इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पास होल आपको दिख रहा होगा जो, तो वो अल्प मात्रा में दिख रहा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत संख्या में दिख रहा, बहुत संख्या में दिख रहा होगा, बहुसंख्यक में दिख रहा होगा। तो यहाँ पास होल अल्पसंख्यक और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बहुसंख्यक हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक में हो गया तो उसमें धारा का प्रवाह कैसे होगा? धड़ाधड़ होगा, एकदम बहुत मात्रा में होगा। तो धारा का प्रवाह यहाँ पास बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें हमने क्या पाया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अशुद्धि मिलाने से हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पास बढ़ गई, और जो अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण आए, और साथ में जो होल है और इलेक्ट्रॉन हैं अल्प मात्रा में वो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण आए, जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण हमको मिले। तो अब इलेक्ट्रॉन बहुत मात्रा में है तो इसमें धारा का प्रवाह बहुत बेहतर होगा। तो एन टाइप का हम यूज वहाँ करेंगे जहाँ हमको बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित करानी हो, वहाँ पास हम एन टाइप का यूज करेंगे। तो इसमें जब हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत मात्रा में है, बहुत संख्या में है, तो इसको हम लिखेंगे बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब यहाँ पास जो होगा आपका इंग्लिश में बोले तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ जो आपका अल्पसंख्यक होगा तो अल्पसंख्यक क्या दिखेगा आपको? अल्पसंख्यक यहाँ पास दिखेगा आपको आवेश वाहक। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या दिखेगा? यहाँ पास होल दिखेगा। तो होल जो होता है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक को हम क्या लिखेंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? यहाँ पास होल होते हैं। अब आपसे एक घुमाने के लिए एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आप बताएं कि जो एक सेमीकंडक्टर का हमारे पास पीस है, अब वह सेमीकंडक्टर है हमारा एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस प्रकार का आवेश होता है? क्या बताएंगे आप? एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस प्रकार का आवेश होता है? तो आप बिना सोचे विचारे लगा देंगे धड़ाधड़, चूँकि गलत करने पर उतारू ही रहते हैं कि नेगेटिव होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एक छोटी सी बात का डिफरेंस है इसमें। तो किस प्रकार का आवेश होता है ये अलग बात है, किस प्रकार का आवेश वाहक होता है ये अलग बात है। तो आवेश पूछे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस प्रकार का आवेश होता है, ओनली फॉर आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, तो वो फिर क्या होता है? वह उदासीन होता है, वह न्यूट्रल होता है, वह उदासीन होता है, वह न्यूट्रल होता है, वह उदासीन होता है। यदि आवेश की बात करें तो वह उदासीन होता है, वह न्यूट्रल होता है। तो फिर आवेश वाहक की बात करें तो उसका क्या मतलब हुआ? तो आवेश वाहक का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन या होल को ले जा रहा, वाहक मतलब क्या? ले जाने वाला। आप ऐसे समझें यहाँ पास
कि आपके पास क्या है, एक आपका मित्र है। ये कौन है? ये आपका मित्र है। जो यहाँ पास आपका मित्र है वो क्या कर रहा, ये गाड़ी रखा है और इस गाड़ी में क्या लगा है, हैंडल लगा है, और इस हैंडल को पकड़ के ये आपका मित्र क्या कर रहा है, इसको बैठ के जैसे भी हो ये चला रहा है। ये हैंडल पकड़ के इसको चला रहा है। अब यहाँ पास आपका एक दूसरा दोस्त है, आपका ये दूसरा दोस्त है। ये हो गई उसकी सीट, और ये सीट पर जो आपका दूसरा दोस्त है वो क्या है, यहाँ पास अच्छा खासा बैठ के इसको ले जा रहा है, बैठ के ले जा रहा है। तो ये जो बैठ के जा रहा है आपका दोस्त, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर आपका होल हो सकता है। लेकिन जो ले जा रहा है, वाहन जो चला रहा है, जो ड्राइवरी कर रहा है, तो वो ले जाने का कार्य कर रहा है। तो ये आपका हो गया ये वाहक, तो इसको आप बोलेंगे वाहक। तो ये ले जाने का कार्य कर रहा है। जैसे गणेश भगवान का चूहा जो होता है तो वो वाहक है, एक कैसा है, वाहक है, ले जाने का कार्य करता है। लेकिन गणेश भगवान या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर होल हो सकते हैं, मतलब जो बैठ कर जाएगा वही होंगे। तो वाहक का, और वाहक का मतलब आपको समझ में आया होगा, मतलब ले जाने वाला। तो ये आवेश वाहक होते हैं। तो आवेश वाहक यदि पूछे तो फिर आप बताएंगे कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। यदि पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में, सॉरी एन टाइप पर है, तो एन टाइप की बात करें तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो होल होते हैं। आवेश मात्र पूछे तो उदासीन होता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओनली फॉर आवेश वाहक की बात नहीं करता, मात्र किसकी बात करता है, आवेश की बात करता है। तो पी एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या होता है, वह उदासीन होता है, आवेश तो कुछ होता ही नहीं। आवेश वाहक की बात करो तो हम बताएं भाई कि हाँ आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंट है, समझना है। बातें समझ में आ गई होगी आपको। तो इतनी चीज़ आपको आज समझ में आ गई होगी क्लास में। बाकी नेक्स्ट क्लास में लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी पढ़नी है। तो नेक्स्ट क्लास में पी टाइप पढ़ेंगे और बिल्कुल मज़े से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आप बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ, कुछ सीखने के उद्देश्य के साथ। आप अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं और अपना सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। सो थैंक्स अभी तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।